हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्टनरशिप का कमीशन टॉपिक डिटेल में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस आदि की सभी ट्रीटमेंट्स बताई थी कि उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। परंतु आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको स्पेशली कमीशन के डिफरेंट केसेस सोल्व करके विद एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कमीशन के साथ रिलेटेड कई डिफरेंट केसेस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ध्यान से इसे देखेंगे, बीच में मत छोड़ना वीडियो, नहीं तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले आपको बता दें कि आपने अगर कोई भी पार्टनरशिप का स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई सम निकालना है, तो जिसमें कमीशन का कोई पॉइंट आया है, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कमीशन सेल पर बेसिस है या फिर प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो ये आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि जो हमने कमीशन देना है वो किस चीज पर है, सेल पर है या फिर प्रॉफिट पर गिवन है। दोस्तों, अगर वो सेल पर गिवन है और सेल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट इजिली। अगर ये प्रॉफिट पर गिवन है तो आपने फिर एक बात और ध्यान में रखनी है कि कौन सा प्रॉफिट। यहां पर हमें यह तो पता है कि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, पर कौन सा नेट प्रॉफिट, मतलब बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आपने इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अब आप सोच रहे होंगे बिफोर चार्जिंग का मीनिंग क्या है या आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर चार्जिंग का मीनिंग वो जो जिस चीज की बात कही उन्होंने, वो ट्रांजेक्शन को देने से पहले, जैसे मैंने कहा हमने कमीशन देना है प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू एस पार्टनर्स। ए पार्टनर की सैलरी चार्ज किए बिना हमने, तो इसका मीनिंग क्या है, आपने वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो ए की सैलरी देने से पहले वाला है, तो उस पर आपने कमीशन निकालना है। इसी तरीके से अगर आपको कहा है आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उस पर आप कमीशन निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को रीड करते हैं। केस नंबर 1, आपको ये वाला केस जिसे मैंने ए नाम दिया, केस ए बनाया, सेल पर हमें कमीशन गिवन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। ए गेट सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। जो ए पार्टनर है वो सैलरी ले रहा है 5000 रुपया प्रति महीना। बी गेट्स 10% कमीशन। बी 10% कमीशन ले रहा है ऑन सेल। यहां पर फर्स्ट केस की बात की थी, सेल पर बेस्ड है कमीशन, मतलब हमने सेल को देखकर कमीशन निकालना है। सेल एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हमें दोनों चीजें बता दी उन्होंने, सेल भी बता दी और प्रॉफिट बता दी। सेल कितनी है 10 लाख और प्रॉफिट कितना है 4 लाख। तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है स्टूडेंट्स। सो देखिए कितना इजी केस है, आपको सोल्व करके दिखाते हैं कैसे आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना लिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को उन्होंने कहा है। तो यहां पर हम एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर स्टार्ट करते हैं काम, बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन। अब स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4 लाख, तो हम यहां पर लिख लेंगे 4 लाख। अब एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2, सबसे पहले क्या देना है सैलरी, तो यहां पर क्या लिख देंगे 2 सैलरी। किसे देनी है, ए को। कितनी देनी है स्टूडेंट्स 5000 पर मंथ। तो आप ब्रैकेट में डिटेल्स जो कर दें 5000 इंटू 12, ये कितनी बन गई 60,000। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए, बी गेट्स 10% कमीशन। अब हमने बी को कमीशन देना है, टू कमीशन किसे देना है, बी को। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख लेते बी, किस पर देना है, सेल। तो सेल कितनी थी, 10 लाख। 10 लाख पर कितने परसेंट का है, 10%, वो कितना बन गया, 1 लाख। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, कितना बचता है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट कितनी बचेगी हमारे पास, यहां पर 4 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख में से हमने सभी एप्रोप्रिएशंस दे दी, 1,60,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 2,40,000। इस अमाउंट को हम अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू प्रॉफिट कैरी डाउन, पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए ए और बी में। अब यहां पर इक्वल रेशो है, तो 1,20,000 और 1,20,000। स्टूडेंट्स ये 2,40,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 120। ये था फर्स्ट केस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड केस में, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट की। कमीशन प्रॉफिट पर बेस्ड होगा, पर कौन सा प्रॉफिट, वो डिफरेंट केसेस बताऊंगा दोस्तों, बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, कैसे हमने सोल्व करना है। तो हम करते हैं सेकंड केस। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हम सेकंड केस में प्रॉफिट की बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम सेकंड केस में आपको प्रॉफिट की बात बताएंगे। अब ये सेकंड केस में क्या बात होनी है, उसके लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की, और जो इसमें सेकंड केस में नई बात है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। तो आप यहां पर देखिए सीधा ही कि हमने कमीशन कहां पर निकालना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर निकालना है, पर कौन सा नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट, उस पर हम कमीशन निकालेंगे। यह थी हमारी सेकंड केस की पहचान। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे सेकंड एग्जांपल के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। ए गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ए को हम 5,000 रुपया प्रति माह सैलरी दे रहे हैं। बी गेट्स 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बी को हम 10% कमीशन दे रहे हैं नेट प्रॉफिट पर, जो कि सैलरी और कमीशन देने से पहले वाला हो। यह बात ध्यान में रखना। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च को 4 लाख। तो हमने इस साल 4 लाख रुपीज अर्न किए। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में यह बात कही जाए कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो समझ जाइए कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इतना आसान बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट की बात आती है तो आपने हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। परंतु अगर उस केस में कोई चार्ज वाली बात हुई तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बी केस में, सेकंड एग्जांपल सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन। तो प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 4 लाख। उसके बाद सैलरी देनी है हमने, टू सैलरी किसे देनी है, ए पार्टनर को। कितनी, 5,000 पर मंथ है, 12 मंथ्स बनते हैं, 60,000। इसके बाद बी को हमने क्या देना है, कमीशन, टू कमीशन। कितना कमीशन देना है उसे निकाल कर दिखाना स्टूडेंट्स। अब बी को हम कमीशन दे रहे हैं, कितना कमीशन देंगे, 10%। रेट आपको पता चल गया। प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो सैलरी और कमीशन देने से पहले वाला ना। तो अब हम आप यह सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर सैलरी दे दी तो क्या बात हुई। देखिए एक बात बता, ये जो प्रॉफिट है ये 4 लाख है, ये स्टार्टिंग में है। हम सपोज करते हैं कि 60,000 हमने दे दिया, तो कितना बचेगा, 3,40,000। वो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अगर मैं उसमें से कमीशन भी माइनस कर देता तो क्या होता, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहां पर हमें क्या चाहिए था, प्रॉफिट बिफोर। तो प्रॉफिट बिफोर वाला क्या है, 4 लाख। उसमें से आप सैलरी
नहीं करेंगे, 4 लाख पर ही आप सीधा कमीशन निकाल लीजिए। 4 लाख इंटू 10%। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, आपने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि बिफोर है या आफ्टर है, और उसके बाद किस चीज से बिफोर है, किस चीज के बाद आफ्टर है। मतलब यहां पर सैलरी और कमीशन से बिफोर है, मतलब सैलरी और कमीशन देने से पहले। तो आपने चाहे सैलरी यहां पर लिख ली थी, तो आप उसे कंसीडर ना करें, आप सिर्फ प्रॉफिट देखें बिफोर वाला कितना है। बिफोर वाला प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। सैलरी देने से पहले और कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 4 लाख। अब इसी केस को समझाता हूं। अगर मैं कहता सैलरी देने के बाद, तो 4 लाख में से आप 60,000 माइनस कर देते, 3,40,000 आया था, वो प्रॉफिट होता आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अगर मैं कह रहा था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 4 लाख में से 60 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, आंसर आ गया 3 लाख, तो वो 3 लाख बन जाता। तो आपने यह देखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन से प्रॉफिट पर जाने के लिए कहा गया है, आप वहां पर पहुंच जाइए। सिर्फ इतना सा काम है। तो यहां पर बिफोर है, इसलिए मैंने 4 लाख पर क्या किया, 4 लाख इंटू 10%, 40,000। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट को। देखिए प्रॉफिट कितना कमाया हमने ओवरऑल, 4 लाख। 4 लाख में से हमारा कितना चला गया, 1 लाख। कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना आपने, या कैरी डाउन भी कर सकते हैं। ए और बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनकी रेशियो जो है यहां पर इक्वल गिवन है। तो ये कितना बनेगा, 1,50,000, 1,50,000। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे क्या कोई और केस भी है? ऑफ कोर्स, इसके जितने मर्जी केस हम बना सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए सिंपल से टफ जा रहे हैं हम। पहला आपको बिल्कुल सिंपल लगा था, अब आपको नई बात सीखने की मिलेगी। नेट प्रॉफिट बिफोर वाला उठाना है, वो कैसे निकाल देखना है हमने, कहां पर गिवन है कहां पर नहीं। अब अगले केस में किस चीज की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो दोस्तों आफ्टर चार्जिंग वाले केस थोड़े से खतरनाक जरूर लगते हैं, परंतु अगर आप उसे समझ के करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों यहां तक नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड केस, मींस थर्ड एग्जांपल करेंगे, जिसमें नई बात क्या है। देखिए 10% कमीशन जो हमने बी को देना है, नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट वाले केस। अब सेल वाला तो एक ही केस था, अब सभी प्रॉफिट के केस ही कराएंगे आपको। अब क्या है इस बात में, नवी बात क्या है इस केस में, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। इससे पहले जो मैंने कराया आपको केस, उसमें क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब क्या नई बात आई, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब वो चीज देने के बाद। तो अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या बताया, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। ए गेट्स सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ए को हम 5,000 रुपया प्रति महीना सैलरी दे रहे हैं। बी को हमने 10% कमीशन देना है। कौन से प्रॉफिट पर, देखिए आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू ए को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट शेष बचेगा उस पर हमने कमीशन निकालना है। प्रॉफिट्स हमें दिए हुए दोस्तों 4 लाख। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट रो डाउन, प्रॉफिट को ही उतारेंगे, क्रेडिट साइड पर शो कर देते हैं हमेशा प्रॉफिट 4 लाख। उसके बाद उसी तरीके से हम फिर ए को क्या देंगे, सैलरी टू ए पार्टनर। कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 5,000 इंटू 12 60,000। इसके बाद अब आपने पॉइंट को ध्यान से करना है, जो कमीशन का नया पॉइंट हम लिख रहे हैं, नए केस में नई बात लिख रहे हैं, वो क्या है, टू कमीशन जो बी को हमने देना है वो किस प्रॉफिट पर देना है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू ए। ये शुरू वाला प्रॉफिट है 4 लाख, इसमें से सैलरी दे दीजिए, 60,000 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 3,40,000। उस पर आप कमीशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, 3,40,000 पर आप कमीशन निकालेंगे, वो कितना आएगा 34,000। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नया तरीका भी पता चलेगा कि हमने 3,40,000 कहां से लाए। 4 लाख में से 60 क्या कर दिया, माइनस। क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा था, एक ही सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा।
ए की सैलरी से पहले वो प्रॉफिट था 4 लाख, सैलरी देने के बाद कितना बचा था 340 पर हमने निकाला था कमीशन। अब इसके बाद नॉर्मल जो हमारा आंसर होगा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो बचेगा वो कितना है देखिए 4 लाख टोटल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट 4 लाख, उसमें से हमने ये माइनस कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना बचता है, देखिए 3,06,000। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी इक्वल रेशो। तो ये देखिए कितना आएगा 1,53,000। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये केस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मैं आपको फोर्थ केस कराने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। तो उम्मीद करूंगा उस केस की पहचान आप तरीके से करेंगे और देखेंगे कि जो हमने पहले डिफरेंट केस किए और वो जो मैं अभी फोर्थ इलस्ट्रेशन में कराने जा रहा हूं उनमें क्या डिफरेंस आया। तो ये बात आपने जरूर ध्यान में रखनी है, तो आपकी फोर्थ एग्जांपल भी कभी गलत नहीं होगी। स्टूडेंट्स जो हम केस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो इसे ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। फोर्थ केस, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए गेट्स सैलरी ऑफ ₹70,000 पर एनम। ए बी दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। ए को हम सैलरी दे रहे हैं 70,000 जो कि पूरे साल की है। बी गेट्स 10% कमीशन, बी को हम 10% कमीशन देते हैं। और नेट प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। यहां पर आई ना नई बात, सैलरी और कमीशन दोनों चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हम कमीशन देंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है 4 लाख, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। सबसे पहले बाय प्रॉफिट्स ब्रोट डाउन 4 लाख। उसके बाद हमने क्या करना है, सैलरी देनी है टू सैलरी। ए को हम सैलरी दे रहे हैं 70,000। अब हम कमीशन देंगे टू कमीशन। बी को हमने कमीशन देना है। ये कमीशन आपने निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए जो अब हमने बी को जो कमीशन देना है वो कितना देना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको एक बात बता दूं, वो क्या है, हमने सैलरी दे दी ए को। अब उन्होंने बताया क्या है, वो प्रॉफिट पर देना है जो सैलरी और कमीशन देने के बाद आएगा। चलो 4 लाख, इसमें से माइनस करते हैं सैलरी, 70,000 माइनस कर देते हैं। आंसर कितना बचा 3,30,000। क्या 3,30,000 पर कैलकुलेट करेंगे? नो, क्योंकि अभी कमीशन माइनस करना रहता है। उसने कहा कमीशन देने के बाद भी, तो कमीशन डिडक्ट करना पड़ेगा। तो चलो कमीशन निकाल के देखते हैं। तो कमीशन कैसे निकलेगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, ये अमाउंट हमें नहीं पता, और जब तक हमें यह अमाउंट नहीं पता कमीशन की, तब तक हम जो बचेगा प्रॉफिट वो नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पता चला। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, मैं बहुत स्लो कराऊंगा आपको। यहां पर स्लो चलेंगे हम। 4 लाख प्रॉफिट था, हमने दो चीजें डिडक्ट करनी है, ये दोनों। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा टू प्रॉफिट कैरी डाउन, जिसे हम ट्रांसफर कर देते हैं ए और बी पार्टनर्स में। जो भी ट्रांसफर करना है हमने, ये वाला आंसर हमारा आएगा यहां पर प्रॉफिट वाला। वो कब आएगा प्रॉफिट? जब हम कमीशन भी माइनस कर देंगे। और इस प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ये वाले प्रॉफिट पर हमने क्या निकालना है? कमीशन। इस प्रॉफिट का हमने 10% निकालना है। अब ये प्रॉफिट कब आएगा? जब कमीशन पता हो। और कमीशन कब आएगा? जब यह प्रॉफिट पता होगा। तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, वर्किंग नोट तैयार करते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए हमने पहले निकाला प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं यहां पर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन।
देखिए स्टूडेंट्स, यह प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा, जो सैलरी और कमीशन देने के बाद वाला प्रॉफिट है वो अब कैसे निकलेगा। हमारे पास शुरू वाला प्रॉफिट कितना, 4 लाख, उसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे, वो कितनी है 70,000, उसमें से हम कमीशन माइनस करेंगे, वो हमें पता नहीं, हम एक्स मान कर देख लेते। तो ये वाला जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला। तो यहां पर ना हमें ये आइटम पता, ना हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पता, दो चीजें मिसिंग है स्टूडेंट्स। तो दो चीजें अगर मिसिंग है, आप नहीं निकाल सकेंगे, तो दूसरी तरफ पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, कमीशन कैलकुलेट करते हैं, फिर शायद प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग निकल जाए। क्योंकि हमारा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग तब तक नहीं आएगा जब तक हमें कमीशन नहीं पता चलेगा। तो कोशिश करते हैं कमीशन निकालने की। कमीशन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटू 10/100। अब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटू 10/100 इस पर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पता होगा तो ही 10% निकालेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ये रहा, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हमें कमीशन पता चलेगा, कमीशन तब पता चलेगा जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। इसे तब निकाल सकते हैं जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पता होगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग तब निकलेगा जब कमीशन पता होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जो कमीशन निकालना है, आपने क्या करना है, देखिए 4 लाख में से 70,000 माइनस कर दिया, कितना बना 3,30,000, उसमें से एक्स माइनस करना, तो वो हमें नहीं पता। तो आप यहां पर लिखिए 3,30,000 इंटू 10/110। मतलब आप क्या कीजिए, 10% ना कीजिए, 10/110। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर रेट होता 6% तो मैं 6/106, 11/111, 13/113, 5/105 ऐसे निकालता। अब आप सोच रहे होंगे शायद ये तो रट्टाफिकेशन हो रही है। देखिए पहले मैं आपको इसी तरीके से सोल्व करता हूं, फिर आपको इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं कि हमने ऐसा क्यों किया। अब पहले हम सोल्व करते हैं 3,30,000 इंटू 10/110, ये हमारा आंसर कितना आएगा 30,000। तो अब हमें पता था हमारा आंसर कितना था 4 लाख। 4 लाख में से हमने कितना माइनस कर दिया, ओवरऑल 1 लाख, तो बचा कितना 3 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया था 3 लाख। देखिए अब ये आंसर सही है, ये गलत है, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। वो कैसे, हमने जो कमीशन देना था वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग था, सब कुछ माइनस करने के बाद वो कितना बचा प्रॉफिट 3 लाख। तो 3 लाख पर 10% निकाल दे, कितना आता 30,000। मैंने पहले ही 30,000 निकाल लिया 10/110 करके। परंतु आप अपने मन में यह सोच रहे होंगे कि हमें 10/110 करना इजी लग रहा है, परंतु हम यहां पर कंफ्यूज हैं कि हम कब 10/100 करेंगे और कब हम 110 करेंगे। तो दोस्तों कब हमने सेम रेट अप्लाई करना है और कब हमने फार्मूला बदलना है, इसके लिए आपको मैंने ये लॉजिक समझाने की कोशिश की। देखिए कि जब हमने 4 लाख में से सैलरी तो माइनस कर दी, 3,30,000 आ गया, कमीशन हम माइनस करना चाहते हैं, कमीशन नहीं निकल रहा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चाहिए था, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग तब निकलेगा जब कमीशन माइनस करेंगे, कमीशन तब निकलेगा जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पता होगा। तो इस केस में आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको इसी चीज को वर्किंग नोट के साथ डिटेल में बताते हैं, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम वर्किंग नोट बनाएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं दोस्तों, आपने फुल नेम लिखना है सब कुछ यहां पर। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग माइनस सैलरी एंड माइनस कमीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप फिल कर दीजिए। ये हमें नहीं पता, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग गिवन था 4 लाख, सैलरी गिवन थी 70,000,
कमीशन नहीं की होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज तब निकलेगी जब ये पता होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट तब निकलेगा जब कमीशन पता होगा। तो आप क्या कीजिए, आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार कीजिए। वो कैसे, हम सपोज कर लेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन कितना है x, तो हम इसे लेट मान लेंगे x और कमीशन अब निकल जाएगा। कैसे, यह कमीशन इसी चीज पर निकालना था, इसे हमने x मान लिया, तो x का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, 10/100x। अब इसे सोल्व कीजिए, यहां पर आया 3,30,000, ये 10/100x यहां पर नेगेटिव साइन में है, माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इस चीज का एलसीएम लीजिए, तो ये कितना आएगा जब आप एलसीएम लेंगे, 110 डिवाइड बाय 100x इज इक्वल टू 3,30,000। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, देखिए इस चीज को रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे, 3,30,000 इंटू वो 100 था, इधर 100 ऊपर आ जाएगा, 110 नीचे। अब इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आंसर बनेगा, 3 लाख। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई 3 लाख। अब ये x क्या था, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इस पर हमने कमीशन निकालना था। अब हम कमीशन निकाल सकते हैं, 3 लाख इंटू 10/100। तो यहां पर हमें सिंपल तरीके से निकाल लिया, देखिए कमीशन भी आ गया और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग भी आ गया। तो इसमें हमें 10/110 करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो आपको सिंपल तरीके से बताया था। अगर आप प्रॉपर वर्किंग नोट में शो करना चाहते हैं तो वो यहां इसी रीजन से लिखते हैं हम दोस्तों। ये मैथ्स का फार्मूला यूज किया, आपके लिए इक्वेशन बनाई, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली याद भी रख सकते हैं कि कब हमने 10/110 करना है, मतलब कब हमने सीधा डायरेक्टली अप्लाई करना है और कब फार्मूला चेंज करना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज जो भी मैंने आपको कमीशन के डिफरेंट केसेस बताए, जिसमें हमने आपको कमीशन कैलकुलेट करके दिखाया, आपको समझ में आए होंगे। तो आपने जरूर कुछ ना कुछ नया भी सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।